नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका जियो ज़िंदगी विद अपराजिता में। और मैं आपकी होस्ट अपराजिता। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। वह त्यौहार जो सनातन धर्म में सूर्य की उपासना, जो सूर्य हमारे सनातन धर्म में साक्षात देव हैं, उनके उत्तरायण गति से जुड़ा है। कड़ाके की ठंड जाड़े के वक्त जब हम झेलते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य 23.5 डिग्री के झुकाव से जब धरती को छूता है तब ये उत्तरायण गति कहा जाता है। और इस उत्तरायण गति में जब धीरे धीरे गर्मी और ऊर्जा महसूस करते हैं हम, और खेतों में लहलहाती फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं, तो जो खुशी का संचार हम सभी में होता है वो तो देखने योग्य है। और इसी खुशी को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। बिहार में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, मगर हर प्रदेश में इसे मनाया ज़रूर जाता है। और नाम चाहे पोंगल हो, बिहू हो, मकर संक्रांति हो और भी न जाने क्या क्या, लेकिन फसल कटने का प्रतीक के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। और एक और बात, ये एक नई शुरुआत का संदेश देता है। सर्दी के बाद नए तरह से ज़िंदगी को फिर वापस अपने ढर्रे पे लाना, जो काफ़ी कुछ बंद हम हो जाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी को एक नई ढर्रे पे फिर से लाना, नई ऊर्जा, नई ऊष्मा के साथ। और हाँ, आयुर्वेद में भी इसे स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। खासकर तिल, गुड़ शरीर को पोषण मिलता ही है और ऊर्जा भी प्रदान करता है। और हम इसमें तरह तरह के पकवान बनाते हैं और उन पकवानों को आपस में शेयर करते हैं। अब जब शेयर करने की बात आती है तो पटना विमेंस कॉलेज कब पीछे रहा है। एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज, लेकिन यहाँ हर धर्म का बहुत अच्छे से सम्मान है। उसके हर धर्म के पर्व को हम सभी मिलकर मनाते हैं। और ये कैंपस एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी धर्मों को बड़े अच्छे से और प्यार से मनाया जाता है। उसमें साल की शुरुआत हम खिचड़ी के आयोजन से करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पटना विमेंस कॉलेज में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम टीचर्स ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाते हैं और फिर पतंग भी उड़ाते हैं। और ये जो एक संगम बनता है वो क्या कहें। ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाने की जो प्रक्रिया हम शुरू करते हैं वो 2-4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ख़ासकर ऐसी तैयारी जो कोऑर्डिनेटर्स इस प्रोग्राम के रहते हैं, उनके जोश को तो देखते ही रहते हैं हम सभी। और जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, तो हम कुकिंग भी जो करते हैं वो ईंटा के चूल्हे पर। और जो शुरुआत होती है इस प्रोग्राम की, वो एक दिन पहले चावल चुनने से लेकर दाल चुनना, चावल चुनना और उन ऑर्गेनिक चावल दाल को बड़े अच्छे से सहेज कर रखना। और फिर एक दिन पहले ही हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ मिलकर चूल्हा खुद ही बनाते हैं। और यहाँ एक और ख़ास बात है, हम सभी इसमें इतने मिलजुल कर काम करते हैं कि कब कुदाल और बेलचा के साथ बालू छिड़कते हुए, पूरे एरिया में बालू को डालते हुए, ईंटा से घिरावा करके, और जो ईंटा का चूल्हा बनाते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। और इसमें जो प्रोफेसर्स लगे हुए हैं वो सभी विभाग के हैं, सभी धर्मों के भी हैं। और इस चूल्हे में जब आग सुलगता है तो वो आग है हमारे अपने
अपनेपन का आग, वो एक ऐसा आग जो हम सब के दिलों में धड़कन पैदा कर देता है। तो चलते हैं, बताना जारी रखते हैं कि हम ये खिचड़ी बनाते कैसे हैं। तो फिर एक दिन पहले की कहानी तो आपको हम बता ही दिए। अब आता है मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति के 1-2 दिन पहले ही हम ये प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में हम सभी अपने घरों के अलग अलग पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम कुछ दिन 1-2 दिन पहले इसे कर लेते हैं। तो जब सुबह सुबह एकदम कुहासे के ठंड में हम पटना विमेंस कॉलेज कैंपस में आते हैं और यहाँ आकर सबसे पहले होती है चूल्हे की पूजा। जी हाँ, एकदम सनातन धर्म के हिसाब से हम अपने खिचड़ी को बनाने के पहले पूजा करते हैं चूल्हे का। और इसमें भी सभी लोग, हम बार बार ये कह रहे हैं, सभी लोग और सभी धर्मों के लोग इस पूजा में शामिल होते हैं और तब आग जलाई जाती है। और आग की लपटें जब उठने लगती हैं तब फिर थर्मस से जो चाय निकलता है और उसके गर्माहट के साथ पानी उबलने को हम चढ़ाते हैं और फिर खिचड़ी के जो सारे प्रोसेस होते हैं वो हम करते हैं और धीरे धीरे बाकी सारे टीचर्स का जमावड़ा लगना शुरू होता है। और फिर कुछ शिक्षक अपने पूरे डायरेक्शन मोड में रहते हैं और वो सभी को बताते रहते हैं कि आप आलू छीलें और आप बैगन काटें और फिर सारी सब्जियों को काटना, छांटना, धोना, सब कुछ हम लोग साथ में करते हैं। और सभी लोग इसमें बड़े ही जोश से जुड़े रहते हैं। शायद घरों में खाना बनाना बड़ा भारी लगता है, मगर यहाँ जब हम बनाते हैं तो इतनी खुशी मिलती है कि हम क्या बताएं। और फिर चावल धोते हुए, और खासकर कुछ पुरुष शिक्षक तो इसमें इतनी तन्मयता से लग जाते हैं कि क्या बोले। और उनकी तन्मयता देखकर हमें भी लगता है और हम थोड़ी छेड़खानी करते ही चले जाते हैं कि आप लोगों को भी घर में पूरी तरह से खाना तो बनाते आना ही है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि नहीं मैडम, हम लोग घर में खाना बनाते हैं। तो चले आगे बात करते हैं। तो खिचड़ी की तैयारी हो जाती है और जब खिचड़ी बनना शुरू होता है तो 2 चूल्हे पे बड़े बड़े हांडी में 20 किलो से ऊपर की खिचड़ी, जी हाँ, खिचड़ी बनाते वक्त एक आपस में जब बातें होती हैं कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रहा है, तो खैर ठीक है, खिचड़ी भी हम पकाते ही हैं। और ख़ासकर टीचर्स में पॉलिटिक्स की खिचड़ी तो होती ही रहती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्चुअल खिचड़ी बनाने की। तो खिचड़ी बनाते हैं और साथ साथ हमारी प्रिंसिपल यानी डॉक्टर सिस्टर रश्मि, उन्हें भी इस सारी प्रक्रिया में हम शामिल रखते हैं और उनकी जोश तो देखते ही बनती है। आप देख रहे हैं प्याज के छौंके को लगाने के लिए कैसे सिस्टर रश्मि अपने हाथों से पूरी तरह से फ्राई कर रही हैं प्याज को, और उसके साथ साथ सारे टीचर्स हंसी ठिठोली करते हुए। और आप देखिए कि एक इतने रिप्यूटेड कॉलेज की प्रिंसिपल है, लेकिन उसके बावजूद भी हर छोटे बड़े कार्य को करने में कहीं भी कोई भी हिचक नहीं है और बड़े प्यार से करते हैं। और यहाँ हर टीचर्स छोलनी चलाने के लिए परेशान रहते हैं और फिर दूसरे तरफ पापड़ तली जाती है और तब एक साथ जब टेबल पे सारे व्यंजन, खिचड़ी, बैगन का भरता और क्रिसमस के बचे हुए केक, हाँ, क्रिसमस के बचे हुए केक ही हमारे स्वीट डिश के रूप में होते हैं। तिलकुट तो होता ही है और दही भी, लेकिन वो भी ये एक अपने आप में जो समागम बनता है,
सनातनी मकर संक्रांति खास कर, और उसके साथ साथ क्रिसमस के केक, जब सभी टीचर्स इसको एक साथ एंजॉय करते हैं तब जो कुछ बनता है वो है पटना विमेंस कॉलेज का मकर संक्रांति का पर्व। और इसे हर साल पिछले 4-5 सालों से हम लगातार मनाते आ रहे हैं और इसे मनाने के लिए इंतज़ार रहती है इस घड़ी की जब हम सभी मिलकर एक साथ होते हैं। और इसके साथ ही गुड़ की मिठास सभी के दिलों में घुल सी जाती है, जो साल भर उस मिठास के साथ हम बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। और जानते हैं, कहीं कहीं कोने से आकर जब बच्चे ताक झांक करते हैं, क्योंकि कॉलेज तो खुला रहता है, और वो ताक झांक जो करते हैं और जब देखते हैं कि मैडम लोग खिचड़ी बना रही हैं तो उनके अंदर भी जो उत्साह आता है, और वो जब कैमरा, अब तो कैमरा अलाउड है, तो वो लोग भी कैमरा से टीचर्स की फ़ोटोग्राफ लेने की कोशिशें करते हैं। वैसे हम झिड़क कर भगाने की कोशिश तो नहीं करते हैं, मगर समझाते हैं कि भाई यहाँ आज का दिन हम लोगों के लिए है। तो चलिए मकर संक्रांति के बारे में और ख़ासकर पटना विमेंस कॉलेज कैंपस में कैसे इसे मनाते हैं वो हमने आज बातें की, और बातें की यहाँ की आग के लपटों के, चूल्हे के आग के लपटों की और पकती हुई खिचड़ी की। तो श्रोताओं, मकर संक्रांति पे आप भी अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास खुशियाँ बिखेरें और तिल गुड़ की मिठास बांटें। खिचड़ी की महक दिल को छू जाए और गंगा स्नान के साथ आप मकर संक्रांति के पर्व को खुशी खुशी मनाएं, जैसे हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। और आप सभी इसमें खिचड़ी पकाते रहे, ज़िंदगी की खिचड़ी में हर नमक और मसाले का प्रपोर्शन एकदम सही और सटीक बैठे, तभी तो है जियो ज़िंदगी। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जियो ज़िंदगी के तरफ से, और आपका ये नया साल बहुत ही सक्सेसफुल रहे। नमस्कार, धन्यवाद।